लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। इस बार नया प्रयोग किया मुंगेर में और विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। जेल से अनंत सिंह को बाहर निकाला जा रहा है। इस बार ललन सिंह का एंटी इनकम्बेंसी हावी है। इस बार ललन सिंह के खिलाफ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सभी नेताओं को एकजुट किया जा रहा है। जो कि देखिए विरोधी हैं उनको भी साथ लाया जा रहा है। जो एनडीए के उम्मीदवार ललन सिंह हैं, ललन सिंह को अनंत सिंह की जरूरत पड़ी है। उनको पैरोल पर रिहा कराया गया है। ये पहली बार मेरे नज़र में है कि किसी को जमीन बंटवारा के लिए उनको पैरोल दिया गया होगा। लालू प्रसाद यादव के एक मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों के सारे दांव फेल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। इस बार नया प्रयोग किया मुंगेर में और विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। उनके नींद उड़ गए हैं, उनके होश खराब हो गए हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, अब चुनाव कैसे जीता जाएगा। सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। जेल से अनंत सिंह को बाहर निकाला जा रहा है। सारे जो सवर्ण नेता उनको एकजुट किया जा रहा है। भूमियार को एकजुट किया जा रहा है ताकि एनडीए के उम्मीदवार जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा से जिताया जाए। लालू प्रसाद यादव ने इस बार मुंगेर में नया प्रयोग किया। नया प्रयोग ये किया, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को वहां से उम्मीदवार बनाया। और अब देखिए उम्मीदवार बनाते साथ ही सीएम नीतीश कुमार के जो समीकरण है, जो लवकुश समीकरण की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले सिंधमारी हो गई। मुंगेर में कोरी कुर्मी कुशवाहा सब एकजुट हो गया है अशोक महतो के लिए, उनकी पत्नी अनीता देवी के लिए कि उनको वोट करेंगे। ये माहौल बन रहा है, ये लोग बता रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो ज़मीन पर ये हकीकत है वो लोग बता रहे हैं। इस बार ललन सिंह का एंटी इनकम्बेंसी हावी है। इस बार ललन सिंह के खिलाफ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर विरोध कर रहे हैं और ऐसे में समझ सकते हैं ललन सिंह की नैया मुंगेर में इस बार डूबनी तय माने जा रही है। अगर डूब जाती है तो क्या होगा, अगर नहीं डूबती है तो क्या होगा, ये 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तत्काल फिलहाल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है अशोक महतो की पत्नी अनीता के रूप में, उससे साफ तौर पर एनडीए में बौखलाहट है, तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। सभी नेताओं को एकजुट किया जा रहा है। जो कि देखिए विरोधी हैं उनको भी साथ लाया जा रहा है। जो कुछ दिनों तक उनके लिए अपराधी थे, कुख्यात थे, आज उनके लिए संत हो गए हैं। जब अनंत सिंह की पत्नी राजद के साथ थी तो उनको अपराधी कहा जा रहा था। अनंत सिंह के खिलाफ कई सारे बातें गढ़ी जा रही थी एनडीए के लिए, एनडीए के तरफ से, भाजपा की तरफ से। लेकिन आज जब एनडीए के उम्मीदवार ललन सिंह हैं, ललन सिंह को अनंत सिंह की जरूरत पड़ी है। उनको पैरोल पर रिहा कराया गया है। पुश्तैनी जमीन बंटवारा को लेकर के रिहा किया गया है। ये पहली बार मेरे नज़र में है कि किसी को जमीन बंटवारा के लिए उनको पैरोल दिया गया होगा। स्वास्थ्य के मद्देनज़र, स्वास्थ्य खराब रहता है तो उनको पैरोल दी जाती है, ऐसा हमने सुना है। स्वास्थ्य के मद्देनज़र किसी का देहांत हो गया, माँ पिताजी घर वालों का देहांत हो गया, उसमें पैरोल दिया जाता है। लेकिन हमने ये पहला मामला देखा है जिसमें अनंत सिंह को पुश्तैनी जमीन बंटवारे को लेकर के उनको पैरोल दिया गया है, जबकि उनका स्वास्थ्य भी खराब था। स्वास्थ्य खराब होने का भी कारण दे सकते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने का कारण नहीं दिया, सरकारी दस्तावेज में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको पता है? नहीं दिया इसीलिए कि अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो सीधा मामला उल्टा हो जाएगा। जब आपको चुनाव या आपको स्वास्थ्य कारणों से पैरोल दिया गया है तो आप प्रचार कैसे कर रहे हैं? यही यहाँ पर देखिए खेला कर दिया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से पैरोल नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको आईजीएमएस में भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा था स्वास्थ्य कारणों के कारण ही उनको पैरोल मिल सकता है, पैरोल पर
वो बाहर आ सकते हैं। पेरोल के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया था, लेकिन जो कारण बताया गया है पुश्तैनी जमीन बंटवारा के कारण उनको पेरोल मिला है। साफ देखिए, राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य कारणों से अगर वो पेरोल उनको मिलता तो उन पर सवाल उठने लगता कि आपको स्वास्थ्य का हवाला दे करके पेरोल मिला है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो साफ तौर पर सवाल या निशान उठता और इसकी शिकायत कहीं न कहीं चुनाव आयोग तक पहुंच जाती, कोर्ट तक पहुंच जाता मामला, जिसके कारण अनंत सिंह को आखिरकार पेरोल तो दिया गया है। चुनाव में आने के लिए भी चुनाव में एंट्री कराई गई है उनकी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बचाने के लिए, ललन सिंह के का जो वोट है उसको मजबूत करने के लिए, सभी सवर्णों को मजबूत करने के लिए, भूमिहारों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अनंत सिंह अपने क्षेत्र के लिए बाहुबली हैं, जो भी हैं नेता हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम इससे इतर समझ रहे हैं कि राजनीतिक फायदा के लिए उनको भी बाहर निकाला गया है। लालू प्रसाद यादव ने जो इस बार प्रयोग किया, उस प्रयोग में भाजपा फंस गई, उस प्रयोग में एनडीए के तमाम जो गठबंधन दल हैं वो फंस गए हैं। अब क्या होगा? मुंगेर में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। सारा जो पिछड़ा है वो अनिता देवी के साथ खड़ी नजर आती है, तो वहीं सारा जो अगड़ा है, जो सवर्ण कास्ट है, वो तमाम लोग ललन सिंह के पक्ष में नजर आते हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, ऐसा कहना है कई सारे राजनीतिक पत्रकारों का। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने समीकरण साधा है। मुंगेर में पानी मांग रही है एनडीए की गठबंधन दल, ललन सिंह का पसीना छूटा हुआ है कि अब क्या किया जाए, कैसे मुंगेर को बचाया जाए, फिर से सदन कैसे जाएंगे। अगर नहीं गए इस बार तो दिक्कत हो जाएगा, तो 2024 का चुनाव बहुत खतरनाक चुनाव होने वाला है। इस बार 4 जून के बाद इस बार बिहार में देखिएगा क्या होगा। लालू प्रसाद यादव ने जो इस बार प्रयोग किया है, उस प्रयोग का असर 2025 में जरूर देखने को मिलेगा। जो इस बार कुर्मी और कुशवाहा के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है राजद की तरफ से, यह प्रयोग सफल होता नजर आता है कि नहीं आता है 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला है, इससे साफ तौर पर एनडीए में बौखलाहट देखने को मिल रही है और इसी क्रम में अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। और अनंत सिंह आते साथ ही कह दिए हैं कि 5 लाख वोट से ललन सिंह जीतेंगे। वो वोट करने के लिए भी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि ललन सिंह को अनंत सिंह का सहारा की जरूरत क्यों पड़ी। तमाम एनडीए के घटक दल के नेता वो नाकाफी थे, वो उस लायक नहीं थे जो ललन सिंह को वोट दिला सके। प्रधानमंत्री मोदी भी गए, लेकिन फिर भी जो पिछड़ा समाज है वो एकजुट होकर के ललन सिंह को वोट करता नहीं नजर आया, गुलबंदी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ सवर्ण वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में बड़ी चुनौती बन गई है एनडीए के लिए, ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा गढ़ बचाना। अब देखना होगा अनंत सिंह कितने सफल हो पाते हैं, ललन सिंह का गढ़ बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, या लालू प्रसाद यादव ने जो इस बार मास्टर स्ट्रोक चला है वो मास्टर स्ट्रोक कितना काम आता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सोशल बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।